आज है 26 फरवरी 2026 और ये रहा हमारा क्रिप्टो का डिटेल्ड व्लॉग। अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। सिंपल उसके ऊपर क्लिक करो और फटाफट फटाफट हमारे व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लो। काम की बात के ऊपर आते हैं। सबसे पहले नंबर पे पिछले 5 साल से आज के दिन में अगर देखा जाए तो भैया गूगल सर्च के ऊपर सबसे ज़्यादा बाय बिटकॉइन की जो ऑप्शन है उसके हवाले से इस वक्त बहुत टॉप ट्रेंड चल रहा है और उम्मीद है कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत एक अच्छा इंपैक्ट आ सकता है मार्केट के ऊपर। एनीवेज, दूसरे नंबर पे कौन सी बात चल रही है? पहले नंबर पे तो ये बात चल रही है ना कि भैया बाय बिटकॉइन। दूसरे नंबर पे जिस पर गूगल सर्च पे सबसे ज़्यादा बात चल रही है स्टेक योर आल्ट कॉइन्स। अगर हम लोग इसी चीज़ को समझने की कोशिश करें, इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस हम लोगों के साथ यही चीज़ को शेयर कर रही हैं कि देखो यार, लॉस जो होना था वो तो क्या हो। अब बियर सीजन आ चुका है, क्रिप्टो विंटर आ चुका है। बेहतरीन ऑप्शन ये कि अपने आल्ट कॉइन्स जो हैं इनको स्टेकिंग के ऊपर लगा दो। मगर आप लोगों को पहले याद कराता चलता हूं कि भाई लास्ट टाइम भी 2021 में भी यही वाला काम हुआ था सारा का सारा, कि पहले अवाम से सारा का सारा आल्ट कॉइन जो है वो एक डिसबिलीव जोन के अंदर डाल के अवाम का जितना भी आल्ट कॉइन है उसको लगवा दिया गया था किधर स्टेकिंग पे। और उसी ड्यूरेशन में जब मैक्सिमम आल्ट कॉइन्स जो थे वो स्टेकिंग के ऊपर लग गए थे, उसके बाद जाके ही मार्केट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम नज़र आया था। अब रही बात बीटीसी के हवाले से, तो इस वक्त चल रहा है भाई 68,300 के आसपास जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? तो भाई 80,000, मैक्सिमम 80,000 तक जाता हुआ नज़र आ रहा है कि आराम आराम से अगर ये 66 वाली जो अपनी सपोर्ट है उसको ही अगर बरकरार कर लेता है तो सबसे पहले 75 वाली स्टोरी, उसके बाद 80 तक तो जा सकता है। 80 के बाद जाके ये देखेंगे कि आगे किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, कितनी ज़्यादा लॉन्ग कितनी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस ओपन है, उसके बाद जाके विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये सारा का सारा इम्पैक्ट जो है, ये जो NVIDIA की रिपोर्ट आई है, अर्निंग रिपोर्ट, उसकी वजह से है। देखो यार, उसकी वजह से आप ये कह सकते हो एक फोमो तो ज़रूर था कल तक, ठीक है ना। अभी तो वो थोड़ा सा फोमो ठंडा हो चुका है। नो डाउट अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं जिसकी वजह से हमें आगे चल के भी ये वाला जो मोमेंटम है ये कैरी ऑन होता हुआ नज़र आएगा। बट यहाँ पे कुछ मज़े मज़े की चीज़ें ये हैं कि भैया 1 मार्च तक कहा जा रहा है क्लैरिटी बिल के हवाले से भी हमें कुछ ना कुछ सूरत हाल जो है वो वाजे हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। एनीवेज, मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं। एक चीज़ जिसको हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था अपने एक लाइव सेशन के अंदर कि यार इस वक्त एक्सचेंजेस के ऊपर ना मैक्सिमम स्टेबल करेंसी इस वक्त मौजूद है। और उसमें से 65% जो स्टेबल करेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर मौजूद है। अगर आप लोग कल वाली थोड़ी सी जो एक हाई आई या हाइक आई, ठीक है ना, आल्ट कॉइन्स में भी अगर आप उसको समझने की कोशिश करो तो इट मीन्स कि भैया स्टेबल करेंसी जो है वो तो मौजूद है। कल अब सिर्फ और सिर्फ NVIDIA के चक्करों के अंदर ही हम लोगों को मार्केट के अंदर वॉल्यूम आता हुआ नज़र आया। सो व्हाट इट मीन्स कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ वेट कर रही है कुछ अच्छी खबरों के लिए। जैसे कि नंबर 1 पे हो गई आपकी क्लैरिटी बिल वाली खबर। दूसरे नंबर पे ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई हैं, अगर उनमें थोड़ी सी हमें ठहराव नज़र आता है तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ रहेगी। तीसरे नंबर पे ये NVIDIA की रिपोर्ट आ गई। उसके अलावा अगर कोई रेट कट्स वाली बात आ गई, मतलब अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इफ एंड बट्स के ऊपर चल रहे हैं। अगर कोई खबर अच्छी आ गई तो उसके बाद आप लोगों को मार्केट जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की पंप होती हुई नज़र आएगी। अब आ जाते हैं एक लास्ट पॉइंट पे, जो चीज़ आपको भी तंग करती है और मुझे भी तंग करती है रोज़ाना के हिसाब से। देखो यार, हमारा जो ये जो साइकिल है ना, क्रिप्टो साइकिल, ये 6 अक्टूबर 2025 का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। 6 अक्टूबर 2025 को 4 साला साइकिल आपका ख़त्म हो चुका है। अब एक बात बार बार की जाती है कि यार मार्केट के अंदर अगर अगला कोई ट्रेंड आया भी ना तो बिफोर, यानी कि प्री हाल्विंग आल्ट सीजन तो हमें मिल सकता है। और वो प्री हाल्विंग आल्ट सीजन मतलब 2028 में जाके हाल्विंग होनी है। इसका मतलब ये कि भैया हाल्विंग से 3 महीने 4 महीने पहले, इट मीन्स के दिसंबर 2027 से लेके आप लगा लो कि हाल्विंग के टाइम तक, मार्च अप्रैल तक ये काम चलेगा, ये मतलब कहा जाता है। मगर एक चीज़ को अगर आप समझने की कोशिश करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 2026 के अंदर एक बहुत बड़ा अल्ट सीजन मिल सकता है। हाँ, ये वाला जो आपका 4 ईयर साइकिल है इसको आप ये कह सकते हो कि ब्रोकन है और ये अब बेसिकली 5 साला साइकिल के अंदर हम लोग एंट्री मार चुके हैं।
ऑलरेडी वी आर इन दैट वेरी 5 ईयर साइकिल, और बिफोर आल्ट सीजन किसी भी सूरत में मार्केट को नीचे नहीं फेंका जाएगा। अब रहा है सवाल, आप कहोगे यार आल्ट सीजन तो पिछले साल से तुम शोर मचा रहे हो कि भैया अक्टूबर से लेके दिसंबर 2025 में आल्ट सीजन आएगा। मैं देखो कोई टाइम पीरियड नहीं दे रहा, बट आप लोगों को पहले बीटीसी ज्यादा नहीं तो 1 लाख तक जाता हुआ नजर आएगा, और उसी ड्यूरेशन में आपके आल्ट कॉइन्स जो हैं, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, बट वो आप लोगों को अच्छे खासे गेंस, यानी कि ना सिर्फ आपका ब्रेक इवन, अगर आपने 2024 के एंड में भी अपनी एंट्री बनाई थी तो आप लोगों को ना सिर्फ ब्रेक इवन बल्कि उसके ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा दे के ही मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। सो जस्ट रिलैक्स, अभी के लिए 68,300 ठीक है, 66 एक सपोर्ट है, उसको बरकरार करके चलता है तो आप लोग 75 के बारे में सोच सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर कर दो कुछ दोस्तों के साथ।